नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ राजलाल में मैं राजलाल यादव एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस समय भारत में शराब की दुकानें अर्थात ठेके की दुकानों को खोल दिया गया है और उस पर बहुत भारी भीड़ जुट रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर एक बात चल पड़ी है कि क्या सरकार ने ये निर्णय लिया है उचित है या नहीं है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो हमें इस बात की पड़ताल करना है कि कौन सी वो मजबूरी थी कि राज्य सरकारों ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया है। तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम इसी बात की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे अपने बीबीसी संवाददाता जो हैं दिलवाज पाशा की प्रस्तुत रिपोर्ट को मैं अपने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया हूं। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट को अक्षरशः प्रस्तुत करने का जो मेरा प्रयास होगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। शराब के ठेके सरकार के लिए इतने ज़रूरी क्यों? तीसरे लॉकडाउन के पहले दिन जब शराब के ठेके खुले तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। सवाल उठा कि क्या ठेके खुलने इतने ज़रूरी हैं कि सरकारें लॉकडाउन लागू करने की अपनी जिम्मेदारी तक से नज़र फेर रही हैं। राज्यों के राजस्व में शराब से होने वाली आय की हिस्सेदारी से पता चलता है कि सरकारें ठेका खोलने के लिए मजबूर क्यों हैं। लॉकडाउन के दौरान काम धंधे बंद हैं, जीएसटी मिल नहीं रही है। ऐसे में शराब राज्यों के लिए पैसा कमाने का सबसे आसान रास्ता है। शराब पर राज्यों दो तरीके से कमाई करते हैं। एक तो शराब बनाने वालों पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर और दूसरा शराब की बिक्री पर वैट वैल्यू एडेड टैक्स लगाकर। शराब राज्यों के राजस्व के लिए कितनी अहम है इसका अंदाज़ा इसी बात से लग सकता है कि राजस्थान ने ठेके फिर से खुलने के पहले ही दिन 120 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। राजस्थान के वित्त सचिव निरंजन आर्य ने बीबीसी को बताया कि ठेका खुलने के पहले दिन ही राजस्थान को 120 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शराब से 15,500 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ठेके बंद होने से हमें अब तक 1,400 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। आर्य के मुताबिक ठेके बंद होने से राजस्थान को प्रतिदिन 41 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। सोमवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा और कई राज्यों में शराब के ठेके खोले गए थे। दिल्ली ने ठेका खुलने के पहले ही दिन शराब पर 70% टैक्स और बढ़ा दिया। इसकी वजह बताते हुए दिल्ली की डेवलपमेंट एंड डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह ने बीबीसी से कहा, टैक्स बढ़ाने का हमारा मूल मकसद राजस्व बढ़ाना ही है। हम जितना राजस्व हर महीने हासिल करते थे उसका 10% ही मिल पा रहा है। अगर हमें अस्पतालों को भी चलाए रखना है, डॉक्टरों और नर्सों के वेतन भी देना है तो पैसा कहाँ से आएगा? अभी तक केंद्र सरकार ने हमें कोई वित्तीय मदद नहीं दी है। हमें तो ये दिखाना है कि कहाँ से हम पैसा बना सकते हैं। जैस्मिन कहते हैं कि हमने शराब के अलावा पेट्रोल और डीजल पर भी टैक्स बढ़ाया है। इससे हमें राजस्व हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त पी गुरुप्रसाद ने बीबीसी को बताया कि बीते साल अप्रैल में हमने 2,950 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था। इस साल अप्रैल में ये शून्य रहा। उन्होंने कहा कि औसतन यूपी में रोज 100 करोड़ रुपए की दारू बिकती है। उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री से प्राप्त होने वाला राजस्व सरकार की आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। हालांकि लॉकडाउन के ढील के पहले ही दिन जहां शराब के ठेकों के बाहर भारी भीड़ रही, वहीं बुधवार को ठेकों पर फिर भीड़ कुछ कम नजर आई। ऐसे में यूपी सरकार का राजस्व प्राप्त करने का जो सपना है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली के अलावा आंध्र प्रदेश ने भी शराब पर भारी टैक्स लगाया है। कई और राज्य भी शराब पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बीबीसी को बताया कि सरकार ने शराब पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में कितना टैक्स लगाना है ये तय किया जाएगा। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार शराब पर अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रही है।
आंध्र प्रदेश ने शराब के ठेके खोलते वक्त 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया था। इसके एक दिन बाद ही मंगलवार को 50% टैक्स लगा और बढ़ा दिया गया। हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी से नाम न बताने की शर्त पर बात करते हुए एक अधिकारी ने सरकार के शराब पर अतिरिक्त कर लगाने के से इस वित्त वर्ष में कुल 14,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। बीते साल आंध्र प्रदेश ने शराब से 17,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब पर टैक्स बढ़ाया है। टीडीपी सरकार में मंत्री रहे सोमिरेड्डी चंद्रमोहन ने बीबीसी से कहा कि इसे सिर्फ 75% ही बढ़ोतरी ना माना जाए। पिछले साल ही मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने शराब पर 100% टैक्स बढ़ाया था। इसकी वजह से लोग नकली शराब की ओर बढ़ सकते हैं और इससे लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। शराब के ठेके खुलने से ये सवाल भी उठा है कि क्या सरकार जनता की सेहत की कीमत पर राजस्व प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह इस आरोप को नकारते हैं। उन्होंने शराब के ठेके खोलने में सिर्फ सरकार को ही राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है बल्कि इस उद्योग से जुड़े लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। वो कहते हैं कि ये धारणा गलत है कि सिर्फ राजस्व प्राप्ति के लिए ठेके खोले जा रहे हैं। सरकार सामान्यता लाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे करके सेक्टरों को खोला जा रहा है। सिद्धार्थ नाथ सिंह कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल उत्पाद इकाइयों को भी खोलने की अनुमति दी है। अब कपड़ा उद्योग को खोलने पर विचार किया जा रहा है। धीरे धीरे करके हम हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ठेकों पर लगी भीड़ के सवाल पर राजस्थान के वित्त सचिव निरंजन आर्य इसकी 3 वजहें बताते हैं। वो कहते हैं कि 45 दिन के बाद खुले ठेके पीने वालों के लिए एक लंबा सूखा था। दूसरा, अभी भी भविष्य को लेकर अनिश्चितता है और लोगों के मन में यह आशंका है कि ठेके फिर से बंद हो सकते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लोग शराब खरीदने के बहाने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं डीडीसी के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह कहते हैं, सरकार ठेकों पर भीड़ रोकने के लिए हर एहतियात बरत रही है। जिन दुकानों पर भीड़ हो रही है उन्हें बंद तक किया जा रहा है और आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। वो कहते हैं कि अगर हमें कुछ दुकानों को सील भी करना पड़ा तो हम करेंगे। दिल्ली में शराब पर 70% अतिरिक्त कर लगाने के बावजूद शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। इसी बीच मुंबई में भीड़ की वजह से शराब की दुकानों को फिर से बंद कर दिया गया है। इसकी वजह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होना बताया गया है। उधर कर्नाटक में सिर्फ मंगलवार को ही 197 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है। ये सोमवार को राजस्व से हुई 45 करोड़ रुपए की कमाई का 4 गुना है। कर्नाटक में भी शराब पर अतिरिक्त कर लगाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं राजस्थान ने ठेके खुलने से पहले ही शराब की कीमतें बढ़ा दी हैं। वित्त सचिव निरंजन आर्य बताते हैं कि हमने बीते 1.5 साल में 3 बार शराब की कीमतें बढ़ाई हैं। दिल्ली में 70% कर बढ़ाया गया है। बावजूद इसके हमारे यहाँ शराब अभी भी दिल्ली से महंगी है। देश भर में शराब के ठेके के बाहर लगी लाइनों से पता चलता है कि पीने वालों को दाम बढ़ने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकारें शराब पर अतिरिक्त कर लगाने की तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।